नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर आपकी नई रूममेट वैसी ना हो जैसी वो दिखती है। आज हम एक ऐसे ही हॉस्टल की कहानी को समझने वाले हैं जहां एक बिन बुलाया मेहमान खौफ का दूसरा नाम लिखने वाला है। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सवाल से जो रोंगटे खड़ा कर दें। ये शब्द किसके हैं और इनका मतलब क्या है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। तो कहानी हमें ले चलती है मीनू और रीमा के पास, दो दोस्त जो एक गर्ल्स हॉस्टल में अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रही हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में आने वाली एक नई रूममेट सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक तरफ है मीनू और रीमा, इनकी दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है, दोस्ती, सपने, सब कुछ। और फिर दूसरी तरफ एंट्री होती है जामिनी की, एक एक रहस्यमयी परछाई जिसके आने से इनकी ये दुनिया बिखरने वाली है। मतलब जामिनी के आने के साथ ही ना हॉस्टल का पूरा माहौल ही बदल जाता है। उसका जो अजीब सा बिहेवियर है उससे एक टेंशन सी बन जाती है, एक ऐसा एहसास कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब तक तो बस एक अजीब सी बेचैनी थी, है ना? लेकिन अब ये बेचैनी आधी रात के अंधेरे में असली खौफ में बदलने वाली है। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है और मीनू बस पानी पीने के लिए चुपके से किचन की तरफ जा रही है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो खुद खौफ की तरफ कदम बढ़ा रही है। तभी उसे जामिनी के बंद दरवाजे के पीछे से कुछ फुसफुसाने की, कुछ घबराई हुई सी आवाजें सुनाई देती हैं। और बस यही वो पल था जहां डर पर क्यूरियोसिटी हावी हो जाती है। तो मीनू की होल से झांकती है और जो वो देखती है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। मतलब एक ऐसा नजारा जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। इस खौफनाक नज़ारे के बाद मीनू के दिमाग में तो बस एक ही सवाल चल रहा है कि कोई जिंदा इंसान छिपकली कैसे खा सकता है? वो अब अपनी आंखों पर यकीन करे या दुनिया के नियमों पर? और तभी कहानी में आता है सबसे दिल दहला देने वाला पल। बंद दरवाजे के उस पार होने के बावजूद जामिनी को अचानक महसूस हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। बस मीनू का तो दिल ही बैठ जाता है और वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागती है। पर खौफ के कदम वो उसके ठीक पीछे पीछे उसके अपने कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचते हैं। अब किसी तरह हिम्मत जुटाकर मीनू अपने दरवाजे के की होल से देखती है और दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बल्कि खौफ खुद उसे घूर रहा था। एक लाल आंख, खून जैसी लाल, जिस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं लगती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली शाम की तरफ। रीमा घर पर नहीं है और एक फोन कॉल, एक बिल्कुल नॉर्मल सा फोन कॉल, एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने लाता है जो इस कहानी को इसके क्लाइमैक्स तक ले जाएगी। फोन पर मीनू के पापा हैं और वो एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर मीनू के होश उड़ जाते हैं। जिस माँ से जामिनी हर रोज फोन पर बात करती है वो तो कुछ महीने पहले ही गुजर चुकी है। ये सुनकर तो जैसे मीनू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अगर उसकी माँ मर चुकी है तो फिर वो हर रोज किससे बात करती है? ये सवाल अब तक का सबसे डरावना सवाल था। जैसे ही ये सच्चाई उसके दिमाग में आती है पूरे फ्लैट की लाइट चली जाती है। चारों तरफ बस घना अंधेरा। और उसी अंधेरे में जामिनी सामने आती है, हाथ में एक मोमबत्ती लिए, और फिर उसकी आंखें पीछे की ओर घूम जाती हैं और सामने आती हैं वो खून जैसी लाल पुतलियां। जामिनी के अंदर का असली राक्षस अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। और हमला करने से ठीक पहले वो चीज जो जामिनी के अंदर है वो एक बच्चों का गाना गुनगुनाती है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। सोचिए, एक मासूम सा गाना एक राक्षसी आवाज में। ये मासूमियत और खौफ का इतना भयानक कॉम्बिनेशन है कि किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही वो शैतानी ताकत मीनू पर झपटती है ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म। तभी उस अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसकी वहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। ये आवाज थी मीनू के फोन के अलार्म की। और अलार्म में क्या बज रहा था? हनुमान चालीसा। इस पवित्र ध्वनि के कानों में पड़ते ही वो आत्मा दर्द से तड़प उठती है। बंद करो इसे, बंद करो! वो आत्मा चीखती है और जामिनी के मुंह से काले खून की धार बहने लगती है। वो पवित्र ध्वनि, वो हनुमान चालीसा उस पिशाच को जामिनी के शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकती है। तो उस खौफनाक रात का अंत तो हो गया। मीनू बच गई थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक राज अभी भी बाकी था। तो कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जामिनी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं। वो आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। और मीनू
वो अब सुरक्षित है, पर उसे उस भयानक सच्चाई के साथ जीना है जो सिर्फ वो जानती है। लेकिन एक सवाल आज भी मीनू को परेशान करता है। सुबह 7:30 बजे के लिए लगाया गया अलार्म ठीक शाम के 7:30 बजे कैसे बज गया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक कोइंसिडेंस? या फिर किसी अनदेखी शक्ति ने दूसरी दुनिया से मीनू की जान बचाई थी? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।